मैं दर्शन सेजू, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी, गवर्नमेंट कॉलेज बटुकला। आज आपके सामने जो हमारा वायुमंडल का एक टॉपिक चल रहा था उसका सेकंड पार्ट लेकर आया हूँ, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे वायुमंडल का संगठन, या ऐसे बोल सकते हैं कॉम्पोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। पहले तो हम ये सीखेंगे कि कॉम्पोजिशन का मीनिंग क्या है, या ऐसे बोल सकते हैं संगठन का मीनिंग क्या है। इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे कि जो हमारा वायुमंडल है वो किन किन चीज़ों से मिलकर बना है, कौन कौन सी चीज़ें हमारे वायुमंडल का निर्माण करती है, उस चीज़ को हम क्या बोलेंगे, वायुमंडल का संगठन बोलेंगे। मेनली तीन चीज़ें वायुमंडल का निर्माण करती है, जिसके अंदर है सबसे पहले हमारी गैसें हैं, दूसरा है जलवाष्प, और जो तीसरा आपका होगा वो होगा धूलकण। ये तीन चीज़ें वायुमंडल के अंदर पाई जाती है। ये तीन चीज़ें क्या करती है, बिल्कुल वायुमंडल का निर्माण करती है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे गैसें। सबसे महत्वपूर्ण जो पार्ट है जो वायुमंडल बना है जिससे, वो है गैसों का। गैसें ही सबसे ज्यादा पाई जाती है, और इन गैसों के अंदर जो मैंने आपके सामने एक प्रतिशत लिख रखा है, कौन सी गैस कितनी पाई जाती है, एक एक के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली जो गैस है वो आपकी कौन सी, नाइट्रोजन। अब यहाँ एक बात पहले से ही क्लियर कर दूं कि जो हल्की गैसें हैं, हल्की गैसें हाइड्रोजन और हीलियम, ये वाली जो दो गैसें हैं ये बहुत हल्की गैस है। ये वायुमंडल के अंदर ऊपरी भाग के अंदर पाई जाएगी। जैसे हम लेयर्स पढ़ेंगे उसके अंदर हम ये पढ़ेंगे कि जो बाह्य भाग है हमारा वायुमंडल का, उसके अंदर हाइड्रोजन और हीलियम मिलेगी। लेकिन जो भारी गैसें है, भारी गैसों का मतलब क्या है, जैसे आपकी नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है और कार्बन डाइऑक्साइड है, ये जो भारी गैसें हैं ये क्या मिलेगी आपको, निचले भागों के अंदर मिलेगी, या बिल्कुल जो सरफेस है उसके ऊपर मिलेगी। तो हल्की गैसें ऊपरी भाग में मिलेगी और भारी गैसें निचले भाग के अंदर मिलेगी। अब हम यहाँ पढ़ रहे थे कि गैसें मिलेगी कौन कौन सी, तो सबसे ज्यादा जो मिलने वाली गैस है वो आपकी नाइट्रोजन। सबसे ज्यादा जो गैस मिलती है वो कौन सी है, नाइट्रोजन है, जो है 78.1%। सबसे ज्यादा मिलती है नाइट्रोजन। उसके बाद है ऑक्सीजन, जो लगभग है 21%। ये दोनों लगभग, ये क्या करती है, लगभग 98%, लगभग 98% से भी ज्यादा, अगर ये मैं कहूँ 99% क्या करती है, वायुमंडल का निर्माण करती है। 99% इन्हीं दो गैसों का प्रतिशत पाया जाता है, किसका, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का। उसके बाद एक चीज और यही क्लियर कर देता हूं कि यहाँ ये जो गैसें हैं इसमें कुछ एक गैसें क्या है, सक्रिय गैसें, और कुछ एक क्या है, अक्रिय गैसें हैं। जो सक्रिय गैसें हैं वो ये तीन जो मैंने यहाँ टिक कर रखे हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ये तीन गैसें क्या सक्रिय गैसें हैं, और बाकी आपकी क्या है, अक्रिय गैसें। कौन कौन सी तीन होगी, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, जो भारी गैसें हैं तीन, और तीनों सबसे नीचे मिलेगी। ये ही गैसें की आपकी सक्रिय गैसें हैं। तो पहले जो गैस हमने पढ़ी है वो कौन सी, नाइट्रोजन, जिसका प्रतिशत लगभग क्या है, 78% है। अब इसका काम क्या है जो हम पढ़ेंगे। सबसे पहला जो काम है कि नाइट्रोजन गैस क्या करती है, आग को कंट्रोल करती है। आग को काबू करने का काम कौन सी गैस का है, नाइट्रोजन गैस का है। कि अगर नाइट्रोजन गैस है तो हम क्या कर सकते हैं, आग को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर नाइट्रोजन गैस नहीं होती तो हम आग को कंट्रोल नहीं कर पाते। दूसरा जो इसका मेन काम ये है कि इससे क्या करते हैं, जितने भी पेड़ पौधे हैं वो पेड़ पौधे क्या करते हैं, इसी गैस के सारे, कौन से गैस के सारे, नाइट्रोजन गैस के सारे, उनके अंदर क्या होता है, प्रोटीन का निर्माण होता है। किनके अंदर, पेड़ पौधों के अंदर। तो दो ही इसके मुख्य लाभ है नाइट्रोजन के, एक तो आग को कंट्रोल करती है, और दूसरे पेड़ पौधे क्या करते हैं, पेड़ पौधे क्या करते हैं, प्रोटीन का निर्माण करते हैं। किसकी सहायता से, नाइट्रोजन की सहायता से। दूसरी जो गैस है वो है आपकी कौन सी, O2 ऑक्सीजन। सबसे इंपॉर्टेंट गैस है। यहाँ क्वेश्चन कई बार पूछ भी लिया जाता है कि O2, इसको क्या कहा जाता है, जीवनदायिनी गैस कहा जाता है। किसको कहा जाता है, ऑक्सीजन को जीवनदायिनी गैस। जीवनदायिनी गैस क्यों कहा जाता है, इसके पीछे रीजन क्या है कि हम क्या करते हैं, सांस लेने के लिए या हमें जीवित रहने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है, O2 की आवश्यकता पड़ती है, ऑक्सीजन की। तो ये जीवन देने वाली गैस है। अगर ऑक्सीजन है तभी हम सांस ले पाएंगे, अदरवाइज हम सांस नहीं ले पाएंगे। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, जीवनदायिनी गैस कहा जाता है। किसको, ऑक्सीजन को। इसका प्रतिशत कितना है, लगभग 21%। अब ये मिलती कहाँ से, प्रकाश संश्लेषण की एक क्रिया होती है पौधों के अंदर, उस क्रिया के द्वारा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा पेड़ पौधे क्या करते हैं, O2 को अंदर लेकर जाते हैं और ऑक्सीजन को क्या करते हैं, बाहर छोड़ते हैं। यानी ऑक्सीजन को क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं, और O2 को क्या करते हैं, अंदर लेकर जाते हैं। कौन सी क्रिया के अंदर,
प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के अंदर, जिसके अंदर पेड़ पौधे क्या करते हैं, अपना भोजन बनाते हैं। तो इस गैस का जो प्रमुख काम है वो क्या है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है, जिसके द्वारा क्या करते हैं, पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं। तीसरी जो इंपॉर्टेंट गैस है प्रतिशत के आधार पर देखें तो कौन सी है, आर्गन है। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए, बहुत सारे बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं कि तीसरी जो सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है वो कौन सी है। यहाँ हम क्या कर देते हैं, जल्दी जल्दी में उत्तर कर देते हैं कि CO2 कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, तीसरे नंबर की गैस है। लेकिन सच्चाई क्या है, ऑर्गन है उसका प्रतिशत कार्बन डाइऑक्साइड से ज्यादा है, और कितना है इसका, 0.93%। चौथे नंबर की जो आपकी गैस है वो कौन सी है, CO2। इसके अंदर क्या, कार्बन का एक भाग है और ऑक्सीजन के 2 भाग है। इसका प्रतिशत कितना है, ये बहुत बार पेपर के अंदर पूछा गया है। इसका प्रतिशत है 0.03%। ये जो गैस है इसका प्रमुख रोल क्या है, एक चीज तो मैंने अभी बताई थी कि पेड़ पौधे क्या करेंगे, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान क्या करेंगे, ऑक्सीजन को क्या करते हैं, बाहर छोड़ेंगे और CO2 को अंदर लेकर जाएंगे। अब हम एक बात और भी करते हैं, आपने सुना होगा कि ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाएं। क्यों लगाएं, क्योंकि क्या है, CO2 की मात्रा बढ़ रही है। अब CO2 की मात्रा बढ़ रही है तो पेड़ पौधे कंट्रोल कैसे करेंगे, क्योंकि अभी हमने पढ़ा है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान क्या करेंगे, पेड़ पौधे क्या करते हैं, CO2 को अंदर लेकर जाते हैं और ऑक्सीजन को क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। इसलिए अगर हमें CO2 के लेवल को कम करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाने पड़ेंगे। ये जो और CO2 गैस है ये निकलती कैसे है, जैसे हम क्या करेंगे, पेड़ पौधे उनको जलाएंगे। पेड़ पौधों को जलाने से क्या है, CO2 है वो निकलती है बहुत ज्यादा मात्रा में। पेड़ पौधों को जब हम जलाएंगे, ईंधन के लिए अगर हम पेड़ पौधों को यूज कर रहे हैं, जला रहे हैं, तो उससे क्या है, CO2 का जो प्रतिशत है वो दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। इसके अलावा ग्रीन हाउस जो प्रभाव है, ग्रीन हाउस प्रभाव, इस प्रभाव के अंदर भी प्रमुख रोल कौन सी गैस का है, CO2 का। तो ये 3 गैसें ही प्रमुख है जो वायुमंडल का निर्माण करती है, जिसके अंदर हमने पढ़ा है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। इसके अलावा एक गैस और रह गई जो महत्वपूर्ण है, O3। O3 आपकी कौन सी गैस है, ओजोन गैस। ओजोन गैस जैसे कि आपने पढ़ा है कि आपकी जो वायुमंडल की जो दूसरी लेयर है, जिसको हम बोलते हैं समताप मंडल, कहाँ पाई जाती है, समताप मंडल के अंदर पाई जाती है। समताप मंडल के अंदर कौन सी गैस पाई जाती है, ओजोन गैस। इसका सूत्र क्या है, O3। परसेंट कितना है इसका, 0.00006% है ओजोन का। ये जो आपकी ओजोन गैस है ये क्या करती है, जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी जो किरणें हैं, पराबैंगनी किरणों को क्या करती है, धरती पर आने से रोकती है। अगर ये पराबैंगनी किरणें सीधी धरती के ऊपर आ जाए तो इससे क्या होगा, हमें चर्म रोग हो सकता है, बहुत सारी बीमारियां हो सकती है। तो सूर्य से आने वाली जो पराबैंगनी किरणें हैं, अल्ट्रावायलेट रेज है, उनसे हमारी रक्षा कौन सी गैस करती है, O3 या ओजोन गैस करती है। ये और क्वेश्चन भी याद रखना, 16 सितंबर याद होगा वैसे, 16 सितंबर के दिन क्या किया जाता है, ओजोन दिवस मनाया जाता है। ओजोन डे कब मनाया जाता है, 16 सितंबर को। तो ये था गैसों का प्रतिशत, जो सबसे पहला मैंने आपको बताया था कि वायुमंडल का निर्माण करने में सबसे ज्यादा भूमिका किसकी है, गैसों की। और ये गैसों का प्रतिशत जो मैंने आपके सामने लिखा और जो मेन मेन गैसें थी वो मैंने आपको बता दी। उसके बाद जो दूसरा है आपका वो है जलवाष्प। अब जलवाष्प का क्या रोल, जलवाष्प एक तो जो सबसे पहला जो काम है, जो वर्षा होती है, वर्षा कराने में सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसका है, जलवाष्प का। जलवाष्प के द्वारा क्या होती है, वर्षा होती है। क्यों, क्योंकि जलवाष्प जैसे ऊपर जाएंगे, जलवाष्प जैसे ऊपर जाएंगे, ऊपर जाने के बाद क्या होगी, संघनन की क्रिया होगी, और संघनन की क्रिया के बाद क्या होगी, बादल बनेंगे, और बादल बनने के बाद क्या होगी, वर्षा होगी। तो पहला जो इंपॉर्टेंट रोल है वो क्या है, वर्षा कराने में। इसके अलावा जो हम इंद्रधनुष देखते हैं, इंद्रधनुष देखते हैं, या आपने प्रभामंडल देखा होगा। प्रभामंडल का मतलब क्या है कि आपने देखा होगा सूर्य या चंद्रमा के चारों ओर एक घेरा सा पाया जाता है जो दिखाई देता है। वो सारी चीजें हमें किसके कारण दिखाई देती है, जलवाष्प के कारण दिखाई देती है। किसके कारण दिखाई देती है, जलवाष्प के कारण। तो जो इसका मेन रोल है जलवाष्प का, वो एक तो वर्षा लाने में है, दूसरा क्या है इंद्रधनुष, और तीसरा क्या है जो प्रभामंडल हमें दिखाई देता है वो किनके कारण दिखाई देता है, जलवाष्प के कारण दिखाई देता है। जलवाष्प कितनी हाइट तक मिलेगी, मोस्टली इसका लगभग 50% भाग जलवाष्प का। अगर हम टोटल माने तो जो जलवाष्प पाया जाता है उसका लगभग 50% भाग क्या है, 2 किलोमीटर की हाइट तक पाया जाता है।
कितने किलोमीटर की हाइट तक मिलेगा? 2 किलोमीटर तक की हाइट तक क्या पाया जाता है? इसका 50% भाग पाया जाता है। ठीक है, जलवाष्प मिलेंगे लगभग कितने? 2 किलोमीटर की हाइट तक। उसके बाद है आपका जो तीसरा है वो है आपका धूलकण। अब धूलकण क्या है? एक तो यही रोल जो मैंने बताया था कि वर्षा लाने में सहायक है, वहां इनका योगदान भी है धूलकण का। डस्ट पार्टिकल्स जो होते हैं इनका भी योगदान है। इनका योगदान क्या है कि ये कण क्या करते हैं? जलवाष्प को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। ये आर्द्रता ग्राही, इसमें से क्या होते हैं? बहुत सारे ऐसे कण होते हैं जो क्या कर देते हैं? आर्द्रता को ग्रहण कर लेते हैं या जलवाष्प को ग्रहण कर लेते हैं, और जलवाष्प को ग्रहण करने के बाद फिर ये ही सेम प्रोसेस होगी, संघनन होगा और संघनन के बाद बादल बनेंगे। तो बादल बनाने में प्रमुख भूमिका इनकी भी है, किनकी? धूलकणों की। तो पहला तो इनका जो मेन काम हो गया वो क्या है? बादल बनना। उसके बाद जो आकाश का हम नीला रंग दिखाई जो हमें देता है, आकाश नीला दिखाई देता है। आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? धूलकणों के कारण दिखाई देता है। परावर्तन और प्रकीर्णन, परावर्तन और प्रकीर्णन की जो क्रिया है वो किनके कारण संभव है? धूलकणों के कारण ही संभव है। इसके अलावा जो आसमान का हम रंग देखते हैं लाल, जैसे ही सूर्यास्त होता है, सूर्योदय होता है, आसमान का जो हम रंग देखते हैं लाल या नारंगी, वो किनके कारण दिखाई देता है? धूलकणों के कारण ही दिखाई देता है। तो ये आज हमने पढ़ा है कि वायुमंडल का निर्माण कौन कौन से तत्व मिलकर करते हैं, जिसमें हमने 3 पढ़े हैं। पहला था कौन सा? गैसें, दूसरा जलवाष्प और तीसरा क्या है? धूलकण। गैसों के अंदर हमने ये 3 प्रमुख गैसें पढ़ी है, जिसमें आपने नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड 3 गैसें प्रमुख पढ़ी है। इसके अलावा हमने पढ़ा है जलवाष्प और तीसरा हमने पढ़ा है धूलकण। अब एक चीज और बता देता हूँ, इनकी हाइट भी बता देता हूँ, याद कर लेना। यहां से हम लगेंगे, ऑक्सीजन है, सॉरी जो CO2 है, इसकी हाइट ये लगभग मिलती है 32 किलोमीटर की हाइट तक। CO2, ऑक्सीजन लगभग मिलती है 64 किलोमीटर की हाइट तक, इसका डबल। और ये वाली कौन सी? नाइट्रोजन, ये मिलती है इसका डबल 128 किलोमीटर की हाइट तक। तो ये आज का हमारा टॉपिक था, जिसके अंदर हमने पढ़ा है वायुमंडल का समतल या वायुमंडल किन किन चीजों से मिलकर बना है। धन्यवाद।